नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अमरूद की बागवानी करके कमाए अधिक आमदनी। टमाटर की खेती से अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात। अमरूद काफी लोकप्रिय फल है और इसके लिए बाग लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी अमरूद के नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों की चयन करें और पौधे रोपाई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय जंग बसौदा जिला विदिशा के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आराधना कुमारी से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होता है और पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज इत्यादि की समस्या से दूर करता है। इसमें पेक्टिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसके कारण जेली बनाने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके अलावा टेबल फ्रूट के रूप में बेवरेज पेय पदार्थ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है क्योंकि ये सस्ते दामों में मिलता है सेब की तुलना में। इसमें विटामिन सी जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके अलावा विटामिन ए, बी, लोहा, फास्फोरस ये सब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। अमरूद का बगीचा अगर हमें लगाना हो तो उसके लिए सही समय जो होता है वो जुलाई से अगस्त के महीने में लगाना उचित होता है। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है तो अमरूद के पौधों की रोपाई फरवरी मार्च में कर सकते हैं और यदि सिंचाई की जल की समस्या है तो जुलाई अगस्त का महीना पौध लगाने के लिए सही माना जाता है। जलवायु की बात करें तो उष्ण और उपोष्ण दोनों तरह के जलवायु में ये लगाया जाता है, जो गर्म हो तथा शुष्क हो। भूमि के लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि हर तरह की भूमि में अमरूद लगाया जा सकता है। अमरूद की बागवानी के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और उचित जल निकास वाली मिट्टी सही रहती है। इसकी बागवानी 6.5 से 7.5 pH मान वाली भूमि में भी की जा सकती है। अमरूद के किस्मों के बारे में ये है कि इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सुरखा, बेहद, कोकोनट, सरदार 4949 जो है लखनऊ, ये सब प्रमुख है। उसके अलावा कुछ किस्में हैं जो कि अभी बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि चित्तीदार, रेड फ्लेश्ड, ढोलका, नासिका, धारदार, ये सब किस्मों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी बनाना इसके लिए बहुत अच्छा होता है। नर्सरी किसी भी फल के लिए बनाना अच्छा होता है क्योंकि ये हमें समय की भी बचत कर देता है। उसके अलावा जो सबसे अच्छे पौधे होते हैं उनको चुनकर हम लगाते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है, हमारा जो फलन होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो बीज से भी नर्सरी तैयार की जाती है लेकिन वो बहुत अच्छे क्वालिटी की सब नहीं होती है। तो ज़्यादातर हम भेंट कलम जो इनार्चिंग कहते हैं उसके द्वारा हम इसके लिए नर्सरी बनाते हैं। हम जो गड्ढा बनाते हैं उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मेन फील्ड में लगाना है उसके 1 महीना पहले बना ले तो अच्छा होगा। पौध रोपाई के लिए गड्ढे का आकार 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर रखें। गड्ढे की गर्मियों में खुदाई कर देनी चाहिए। अगर गड्ढों की खुदाई नहीं की है तो जल्द से जल्द खुदाई करने के 20 दिनों बाद प्रत्येक गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद 5 किलो NPK 150 ग्राम की भराई करके पौधे लगाना चाहिए। अमरूद का जो पौधा होता है उसमें पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर तक अच्छा होता है, लेकिन आजकल सघन बागवानी भी की जा रही है अमरूद की कुछ किस्मों की, तो उसमें 3 मीटर दूरी भी जो होती है वो पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई करने की जरूरत होती है।
जब आप पौधा लगा देते हैं तो आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि चूंकि बारिश का मौसम है तो जल की निकासी की सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अमरूद का जो पेड़ होती है उसमें अगर जल भराव की स्थिति है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो निकासी की अच्छी व्यवस्था करें, नालियाँ बनाए रखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि खेत में थोड़ा भी पानी इकट्ठा होने की संभावना है तो आपकी जो अमरूद का पेड़ है उसके ऊपर बारिश के मौसम में मिट्टी चढ़ा लें, ताकि जो उसका तना है और उसकी जो जड़ है वो जो पानी है उसके डायरेक्ट संपर्क में ना आए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बारिश के मौसम में खरपतवार की समस्या भी बहुत आम है। तो जो आपकी थाली बनाई है आपने जो अमरूद के पेड़ के चारों तरफ, तो उसमें 10 से 15 दिन पर उन थालों की निराई गुड़ाई करते रहें, ताकि खरपतवार ना आए, क्योंकि ये खुद पोषक तत्व ले लेते हैं और जो अमरूद का पेड़ है उसको पोषक तत्व जो आप ऊपर से डालते हैं उससे उसको रोक देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जो भी आपके खरपतवार जो भी आते हैं उसको आप जब हटाएं तो पेड़ के पास ना रखें, उसको पेड़ के बाहर दूर ले जाकर गड्ढों में दबा दें। वो आपको जैविक खाद भी बन जाएगा, क्योंकि कभी कभी उसमें कीट पतंगों के लार्वी भी छुपे होते हैं जो कि वो पेड़ को कीट पतंग से नुकसान हो सकता है या बीमारी के प्रोपेग्यूल हो सकते हैं। तो उसको हटाने के बाद दूर कर दें और गड्ढों में जाकर दबा दें, ये अच्छा होता है। मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी इनको इस्तेमाल करेंगे, अमल में लाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छा फलन पाएंगे और उसको व्यावसायिक रूप में अमरूद की खेती